क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10th का जो प्रश्नावली है 9.1 यानी कि इसको हम सॉल्व करेंगे, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई और दूरी से संबंधित है। इसको कैसे हल करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पाई टू जीरो। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पहले बनाए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे कि, और बेल आइकन को जो है उसे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि नया नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले, ठीक है दोस्तों। तो कैसे करते हैं देखिएगा। सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो कि हमने लेसन नंबर 8 में अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। कौन सा लंब है, कौन सा कण है, कौन सा आधार है, उसके बारे में हम बता चुके हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कैसे करना है, आपको बस यहाँ पे दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है, जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं। मान लीजिए हमारा एक पोल है, ये वाला खंबा है, इस खंबे पे कोई चिड़िया बैठी हुई है, यहाँ पर बैठी हुई है। तो अब जब नीचे से हम ऊपर को देखेंगे तो वो कैसा कोण कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए हम किसी छत पे चढ़ गए, उस छत पे से हमने नीचे को देखा, यानी कि मान लीजिए हम छत पे चढ़े हुए हैं और नीचे से हम यहाँ पे देख रहे हैं, ऊपर से नीचे को देख रहे हैं, तो वो कैसा कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। सिंपल सी बात है। जब आप यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे से ऊपर को देखेंगे, जैसे पतंग कोई उड़ रही है आसमान में, तो वो उन्नयन कोण कहलाएगा। और ऊपर से यानी कि हेलीकॉप्टर में आकर बैठे हुए हैं, हेलीकॉप्टर से आप नीचे देखेंगे यानी कि जमीन पर देखेंगे, तो वो कैसा कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा। इस बात का आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, बस यही चीज है इसमें। बाकी आप इसमें अच्छी तरह जानते हैं। लंब हमारा है, कण हमारा है, आधार हमारा है, बस यही चीज जानना है आपको। टेन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, सारी ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शन है वो यहाँ पे यूज किए जाएंगे, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है 9.1 का, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। इसको जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। ये कह रहा है, सर्कस का एक कलाकार, सर्कस यानी कि यहाँ पे सर्कस की बात की गई है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। 20 मीटर लंबी एक डोर है, उस पर चढ़ा हुआ है, जो अच्छी तरीके से तनी हुई है, यानी कि एकदम टाइट है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे से शिखर से, मतलब एक शिखर है और भूमि पर जो एक तना हुआ तार है, उस जो तनी हुई टो है, उस डोरी जो है उस पर बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, यानी कि इसके द्वारा बना हुआ कोण कितना है, 30 डिग्री का हो, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो हमें खंबे की यहाँ पे ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो कैसे करेंगे देखिएगा जरा। मान लीजिए हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर क्या दे रखा है, एक जैसे हमारा ये दे रखा है, एक खंबा दे रखा है और इस पे एक डोरी बंधी हुई है, ये वाली सर्कस की, इस तरीके से, और एक नीचे यहाँ पे थर्ड पे बना हुआ और यहाँ पे कोई व्यक्ति इस पे चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप से हमारा कोण बनेगा, यानी कि ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। अब आप इसके अपनी तरफ से नाम डाल सकते हैं, कैसे भी डाल सकते हैं। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, और यहाँ पर जो है वो 30 डिग्री का कोण बनना है, यानी उसने बनाया गया है, वो कह रहा है 30 डिग्री का कोण बनना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनाते हुए इसको दिखा दिया, ठीक है दोस्तों। अब वो ये कह रहा है खंबे की ऊंचाई बताइए, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की इस खंबे की ऊंचाई हमें यहाँ पे बतानी है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है हमारा ये ए बी जो डिस्टेंस है, ठीक है दोस्तों। ये हमें, ये देखिए ये वाला जो पोर्शन दे रखा है, ये वाला, ये हमें पता है नहीं है, ये हमें ज्ञात करना है। ये हमें यहाँ से यहाँ तक दे नहीं रखा है, लेकिन हमें एक चीज जो डोरी तनी हुई जो है, जिसपे हमारा व्यक्ति चढ़ रहा है, वो 20 मीटर ऊंचाई पर 20 मीटर लंबा है, ये वाला, ठीक है दोस्तों, और इसकी ऊंचाई ज्ञात करा रहा है। तो बस आपकी लैंग्वेज आपको इससे अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए, बस इसी बेस पर हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। आपको बोर्ड एग्जाम में क्या करना है, थोड़ा सा कि इसमें लैंग्वेज लिख सकते हैं कि हमने एक त्रिभुज एबीसी बनाया जिसका कोण सी ए बी या बी ए सी जो है वो 30 डिग्री का है। BC बराबर कितना दे रखा है, हमें H दे रखा है, और AC का मान कितना दे रखा है, 20 मीटर दे रखा है। बस इस बेस पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, अब हमारे पास ये और ये दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हमारा कौन सी चीज में हमारा लंब और कण होता है, ठीक है दोस्तों। लंब और कण, यानी कि ये लंब है और ये कण जो है कौन से सूत्र में होता है ट्रिग्नोमेट्री में, तो हम आप जानते हैं अच्छी तरीके से, साइन के फॉर्मूले में ये चीज होती है। तो साइन थीटा यानी कि साइन 30 बराबर, देखा जाए इस कोण के सामने का ये लंब होता है, ये कण होगा, ये आधार होगा। तो साइन के वैल्यू में, साइन के फॉर्मूले में लंब और कण आते हैं, तो हमने इसका प्रयोग कर लिया। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको लिखेंगे यहाँ पे हो जाएगा साइन 30 बराबर BC, यानी कि लंब हो जाएगा BC, और कण कितना हो जाएगा हमारा AC, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इसको लंब लिख लिया, और यहाँ पे क्या लिख लिया मैंने, कण लिख लिया, यानी कि कण कितना है हमारा, ये इस तरीके से लिख दिया। अब आप जानते हैं यहाँ पर साइन 30 यानी कि BC का मान हमने कितना H माना है, क्योंकि H हमें ज्ञात करना है। कण कितना हमारे पास है, 20, ये दे रखा है 20 मीटर। अब आप साइन 30 का मान ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो साइन 30 का मान हमारे पास कितना होता है, देखिए टेबल मेरे पास है,
साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 की वैल्यू हमारी 1/2 यहाँ पे लगा देंगे। तो कितनी आ गई हमारी 1/2 बराबर कितना हो गया h/20 होगा। अब क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए ऐसे ऐसे, तो h बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, ठीक है दोस्तों 20/20, मतलब 20 कितना 2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। h बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 10 मीटर आ जाएगा, यानी कि इसकी जो ऊंचाई हो जाएगी, वो जो पोल बना हुआ है उसकी ऊंचाई जो है वो कितनी हो जाएगी हमारी यहाँ पर 10 मीटर हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ ये पहला सवाल आपको हाइट एंड डिस्टेंस का अच्छी तरह समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ क्वेश्चन नंबर 2 के साथ मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।